welcome in my classes, quick pick classes. So today's topic is anatomy. Anatomy का first topic से हम start करते हैं cell. So let's start cell. What is a cell? Guys, cell is a structure or functional unit of the body. Cell is a structural and functional unit of body. अब मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है. सो लाइक वी नो दैट दिस इज अ सेल, राइट. सेल से क्या बना? अ ग्रुप ऑफ सेल मेकिंग टिश्यू. अ ग्रुप ऑफ सेल मेकिंग टिश्यू. अ ग्रुप ऑफ टिश्यू. अ ग्रुप ऑफ टिश्यू मेकिंग ऑर्गेनेल्स. A group of organelles making organ. A group of organ making body and body. Right? So एक सेल ने क्या बनाया? बहुत सारे सेल जब मिले, एक सेल से बहुत सारे सेल मिले, उनका ग्रुप बना तो उन्हें क्या बनाया? टिश्यू. राइट? बहुत टिश्यू के ग्रुप ने, बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गेनेल्स. बहुत सारे ऑर्गेनल्स ने मिलकर बनाया ऑर्गन, लाइक लीवर, हार्ट, किडनी, जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी होते हैं वो. और बहुत सारे ऑर्गन के ग्रुप ने मिलकर बनाई बॉडी. सो वी कैन से दैट बॉडी अ ग्रुप ऑफ सेल मेकिंग बॉडी, राइट. बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन and group of organ is called a body. So basically body कहाँ से आई? A group of cells से, right? So we can say that कि this is a structural unit हो गया. Structure body किससे बना? Framework किससे बना? सारी cells ने मिलके एक पार्ट को बनाया, organs को बनाया, फिर हमारी बॉडी का मेकिंग हुआ. अब मैं बात आती हूँ आपको ये फंक्शनल यूनिट कैसे हुई. अब देखिए ये क्या बात कर रही हूँ मैं बॉडी की. We know that बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन फंक्शन होता है. तो ये कौन कर रहा है? ये सब ऑर्गन ही कर रहे हैं, राइट. और ऑर्गन किससे मिलके बने हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल. सो इट्स गॉट इट. सो सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, राइट. तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की, ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. दिस इज व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर of the cell. Okay, so ये पूरा स्ट्रक्चर है. तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, राइट. प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग होता है. यहाँ बात कर रहे हैं एनिमल सेल की. तो आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. अब इसके अंदर, सेल के जो अंदर होता है वहां पे फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म. फ्लूइड लाइक जो सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक, जेनेटिक, इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजियस सब्सटेंस होते हैं, राइट. सो पहले हम बात करते हैं सेल्स किसकी बनी हुई है. सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सॉल्ट, नाइट्रोजियस सब्सटेंस एंड ग्लूकोज, राइट. तो सेल के अंदर ये सब मिलकर ही एक सेल बनता है. तो सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सॉल्ट, नाइट्रोजियस सब्सटेंस एंड ग्लूकोज विथ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. विथ जेनेटिक मटेरियल. अब विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका? DNA and RNA is called the genetic material.
ओके, गॉट इट? सो नाउ अब मैंने आपको बताया कि सेल इसके बने। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो होता है ये हमारा फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है ये? एक्वस फ्लूइड है, राइट? एक्वस फ्लूइड है जो कैसा होता है, जिसका नेचर कैसा है? जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है। सेकेंड थिंग, दिस इज व्हाट, किस कलर का होता है? ये कलरलेस होता है। ओके, गॉट इट? तो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर भरा होता है जो कैसा होता है? कलरलेस होता है। अच्छा, अब एक और कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करती हूँ। दिस इज अ न्यूक्लियस, राइट? तो न्यूक्लियस के पास भी फ्लूइड होगा ऑब्वियसली। जब ऑल ओवर द सेल है तो न्यूक्लियस के पास भी फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म वर्क क्या करता है यहाँ पे? किसी भी जेनेटिक मटेरियल की हम बात कर लेते हैं या हम ऑर्गेनेल्स की बात कर लेते हैं, तो इन ऑर्गेनेल्स को फ्लो करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, या इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल ट्रांसफॉर्म करने में कौन वर्क करता है? प्रोटोप्लाज्म वर्क करता है। ठीक है। सो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, अब जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, राइट? प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि प्रोटोप्लाज्म। ये सिर्फ याद करने के लिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब जो सेल के अंदर होता है बेसिकली आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है? सेल के अंदर मतलब आउटसाइड द न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। सेल के अंदर तो न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन आउटसाइड द सेल जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन इसका सेकंड नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर जो प्लाज्मा है वो कौन क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्लाज्मा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो फिर प्रोटोप्लाज्म क्या वर्क करता है? तो देखिए, प्रोटोप्लाज्म की मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में होता है आपका प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में होता है साइटोसॉल। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गया? साइटोसॉल्स, ऑर्गेनेल, प्लस न्यूक्लियस। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोसॉल, ऑर्गेनेल्स प्लस न्यूक्लियस। बट अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो इसमें क्या होता है? साइटोसॉल प्लस ऑर्गेनेल्स, बट न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पे? एब्सेंट होता है, एब्सेंट न्यूक्लियस। सो डिफरेंस समझ में आया? साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं है, तो जो आउटसाइड द न्यूक्लियस फ्लूइड है दिस इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म, और जो इनसाइड द है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? आउटर कवरिंग की। आउटर कवरिंग क्या है इसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो वी कैन से दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या वर्क करेगी? आउटर कवरिंग क्या करती है? किसी भी चीज की, किसी भी चीज की आउटर कवरिंग क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करती है। तो आउटर कवरिंग क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? जो भी फॉरेन सब्सटेंस है जिसे अंदर नहीं आना चाहिए उस चीज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, जो कि सेल के अंदर नहीं है या सेल से बाहर ऑर्गन्स नहीं जाए, जो नहीं जाने। अब मैं आपको बताऊं इसका नेचर कैसा होता है। व्हाट इज द
इसका नेचर कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या किसकी बनी होती है? सेमी परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? मतलब जो आधी परमेबल है, या वी कैन से दैट जिसमें टिनी पोर्स है। टिनी पोर्स का मतलब होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं। तो छोटे छोटे छिद्र क्या करते हैं? अगर इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं तो जिस सब्सटेंस को बाहर जाना है, लाइक वाटर, ऑक्सीजन तो या ब्लड, तो वो सिर्फ उसको ही बाहर करेगा और इनसाइड करेगा। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि बहुत टिनी पोर्स होते हैं। सेमी परमेबल मतलब होता है उसका टिनी पोर्स, जो सिर्फ बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म है वो किससे कवरिंग है? हम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और काम क्या हुआ? कवरिंग साइटोप्लाज्म। डन? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, क्योंकि हम मेन फंक्शन आपका न्यूक्लियस करता है इन ह्यूमन बॉडी। तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? डेंस बॉडी है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। लस होता है, ठीक है। अब इसमें और क्या होता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल कहाँ फाउंड होता है? सेल में, न्यूक्लियस में ही फाउंड होता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होगा, लाइक वन सेल से मतलब दिस इज हमारा डीएनए, सपोज दैट्स अ डीएनए, तो इसने क्या किया? 2 टाइम डिवाइड हुआ 2 डीएनए में, या 2 न्यूक्लियस कह सकते हो, ठीक है, इक्वली पार्ट होता है। तो ये वर्क कौन करेगा? ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, राइट। तो जो मेकिंग ऑफ डीएनए है, मेकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, आपका आरएनए है, डीएनए है, वो कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं आपके न्यूक्लियस से, ठीक है। और जो बॉडी होती है, जब हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं, माइटोसिस और मियोसिस कब होता है? जब किसी भी ह्यूमन में या किसी भी चीज में जब रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है ना, 4 से 8 बनती है, 8 के बाद 16 बनती है, 16 के बाद 32 बनती है, 32 के बाद 64 बनती है, 64 के बाद क्या बनता है? जाइकोट, जाइकोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रो। गॉट इट? तो ये सब जो डिवीजन होता है, एक इसका डिवीजन है, ये आपके न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेल फॉर रिप्रोडक्शन। तो और न्यूक्लियस क्या करता है? ये कमांड देता है। किसको कमांड देता है? सेल को। सेल को ये क्या कमांड देता है? लाइक मेक राइबोसोम, ठीक है, ये क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। और आरएनए, डन। तो ये अब कमांड कैसे देता है सेल को कि कब आपका डुप्लीकेशन होना है, कब डॉटर सेल बननी है, या कौन सी चीज बाहर जानी है, कौन सी चीज अंदर आनी है। तो ये सारा कमांड जो आप कह सकते हो कमांड सेंटर ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कौन है? कमांड सेंटर ऑफ द सेल है, राइट। तो ये न्यूक्लियस कमांड सेल को कमांड देता है। सेकेंड है मेक राइबोसोम, ये क्या बनाता है? न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं और आरएनए बनता है, ठीक है। थर्ड, अब ये राइबोसोम तो बना रहा है, अभी क्या करेगा? राइबोसोम को कमांड देगा। किसको कमांड देगा? कमांड देगा है राइबोसोम को। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? देखो, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये न्यूक्लियस जब राइबोसोम को कमांड देगा तभी राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। जब तक न्यूक्लियस उसको कमांड नहीं देगा
तब तक राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियस ही पूरा कमांड है सेंटर का, ठीक है, जो कि कमांड करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, राइबोसोम्स भी करता है, सेल्स को कमांड भी देता है, डेड सेल्स के बारे में भी बताता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, or we can say that powerhouse of the energy। ठीक है, मतलब जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल में दिख रहा है, ये क्या फॉर्म करता है? फॉर्म एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या बनाता है? एटीपी किसका फॉर्म है? एनर्जी, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी मेकिंग है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। जब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप तो आगे वर्क कर नहीं पाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट होते हैं, स्टोर होते हैं, और उससे जो एनर्जी फॉर्म होती है वो कहाँ फॉर्म होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इज इट गॉट इट? नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कौन सा टाइप होता है? स्मूथ ईयर, ठीक है। सेकंड कौन सा टाइप है इसका? रफ ईयर। अब मैं आपको बताऊं स्मूथ ईयर क्या होता है, रफ ईयर क्या होता है। तो रफ ईयर कौन सा होता है? जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट राइबोसोम। और स्मूथ में क्या होते हैं? एब्सेंट राइबोसोम। लाइक लुक एट हियर, देयर हैव राइबोसोम्स। दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट। बट मैंने आपको क्या बताया? ये तो हो गया आपका रफ ईयर। स्मूथ ईयर जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होती। ये देखिए राइबोसोम कैसे हैं? अकेले आराम से घूम रहे हैं, ठीक है। तो जो राइबोसोम फ्री फॉर्म में होते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्मूथ ईयर। और जो राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड द रफ ईयर। अच्छा, अब इन दोनों के फंक्शन भी डिफरेंट होंगे। एक क्या करेगा? एक आपका लिपिड सिंथेसाइज करेगा और एक आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, राइबोसोम का वर्क क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? रफ ईयर करेगा। और ये क्या करेगा? ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता, ये आपका लिपिड का सिंथेसिस करता है। ओके, गॉट इट? नाउ अरे नहीं कर दिया क्या? ठीक है। अच्छा, एक मेन फंक्शन और है स्मूथ ईयर का, ठीक है। अब स्मूथ ईयर का मेन फंक्शन मैं बताऊं आपको क्या है। ये क्या करता है? आपका डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जहर होता है ना टॉक्सिक, राइट। तो ये क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या करेगा? उसको जो चीज हम जो जहर ले रहे हैं उसमें से जहर को निकालता है, उसको आपकी बॉडी गेन कर सके पॉजिटिव में, इसलिए ये उसका क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। नाउ तो हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की, राइट। गोल्जी एपरेटस का क्या वर्क होता है? दिस इज अ गोल्जी एपरेटस, ठीक है। अब गोल्जी एपरेटस का क्या वर्क होता है? गोल्जी एपरेटस क्या करता है? प्रोसेस एंड पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। यस, मैंने आपको बताया ये जो प्रोटीन है इसका क्या करता है गोल्गी एपरेटस? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब जो ये सिंथेसिस प्रोटीन है, तो किसने सिंथेसिस किया? इसको राइबोसोम ने सिंथेसिस किया, तो गोल्गी एपरेटस ने क्या किया? इसका ट्रांसपोर्ट किया। अब ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? इनसाइड द आउटसाइड द सेल, outside the cell and other parts of cell। सेल के डिफरेंट पार्ट्स में जिसको प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है, वहां, और बॉडी में मतलब आउटसाइड द सेल, सेल्स के बाद और सेल्स होती है, एक सेल से तो बॉडी बनी नहीं है हमारी, हम कैसे मल्टी सेलुलर है, तो बहुत सारे सेल से बॉडी बनी हुई है। तो ये क्या करता है? एक सेल से दूसरे सेल में आपका प्रोटीन सिंथेसिस भेजता है, या आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है तो उसको भेजता कौन है? आपका गोल्गी एपरेटस। इट इज डन। ओके, सो नाउ वैक्यूल। वैक्यूल दिख रहा है आपको? वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल करता है स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। ओके, तो जो भी फूड की जरूरत होती है राइबोसोम्स को मेकिंग के लिए, या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, या लिपिड सिंथेसिस के लिए, या किसी भी फंक्शन के लिए, एटीपी बनाने के लिए, तो वो कहाँ होता है प्रेजेंट? वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर भी वैक्यूल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है, लाइक सेल, आपकी सेल का डिवीजन हुआ, डिवीजन होते होते जब वो वॉर्म सेल हो जाती है, ठीक है, वो किसी मतलब डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो वो वेस्ट होता है, जो सेल का जितना भी वेस्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन वैक्यूल। ओके, नाउ वी आर सेइंग लाइक lysosomes। व्हाट इज अ lysosomes? लाइसोसोम क्या वर्क करता है? जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है, मान लो ऐसी चीज जो कि नहीं आनी चाहिए और वो आ गई, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए, तो वो क्या होता है? अब वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाता है, तो वो कहाँ जाता है? हमारे हाइपोथैलेमस में जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब लाइसोसोम की। अब लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम क्या करता है? जो भी फॉरेन मटेरियल होता है, सब्सटेंस बेसिकली, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब किसको डिस्ट्रॉय करेगा? जैसे कि कोई भी फॉरेन चीज आ गई, मतलब बाहर से कोई चीज आ गई, इन सेंस कि टॉक्सिक आ गया, या जो नहीं आना चाहिए था, जो कि सेल को हार्म पहुंचा सकता है, तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको अपने पास लेके डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम का? जैसे कि सेल है कोई, ठीक है, वो बड़ी हुई, टूटी, बूढ़ी हो गई, मतलब उसका वॉर्म सेल हो गई, बेसिकली वॉर्म सेल हो गई, ठीक है। तो ये क्या करता है? वॉर्म सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, लाइसोसोम, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ये आपका जो भी फॉरेन सब्सटेंस होता है या आपकी वॉर्म सेल होती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? आपका लाइसोसोम करता है। ओके, डन। नाउ वी आर टॉकिंग टू chromatin. What is a chromatin? Chromatin is present in the nucleus, ठीक है, inside the nucleus, even inside the nucleus। तो chromatin क्या है? ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है जो आपका रेप्लिकेशन में वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्या करता है? ये आपका फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी और भी जो फ्यूल चाहिए होते हैं बॉडी के लिए, उन सब
को क्या करता है, ये जनरेट करता है। तो जनरेशन का काम भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब किस चीज के लिए हमें ये चाहिए होते हैं फैट कार्बोहाइड्रेट एनर्जी फ्यूल वगैरह, ग्रोथ ऑफ द सेल। तो सेल की ग्रोथ में फंक्शन कौन कर रहा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। कौन सा स्ट्रक्चर मैंने बात की, आपको मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है, यही बताया मैंने आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। गॉट इट, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये जो बनी होती है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की बनी होती है, स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है और फॉस्फोलिपिड की। इज इट डन? किसकी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, स्पेशल प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड कैसी होती है, बाइलेयर। बाइलेयर, बाय मतलब क्या होता है, टू लेयर। सेल मेम्ब्रेन कैसी है, बाइलेयर। किस चीज की बनी है, ये बनी है आपकी फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की यहाँ पे आपको कितने लेयर्स दिख रहे हैं, 2 लेयर्स दिख रही है। ठीक है, ऊपर और नीचे, तो ये बाइलेयर, राइट। अब हम बात करते हैं नेचर की। इसका नेचर कैसा है, फॉस्फोलिपिड का नेचर कैसा है, इसका 2 टाइप का नेचर है। एक तो है आपका हाइड्रोफोबिक और एक है आपका हाइड्रोफिलिक। फोबिक का मतलब क्या होता है, फियर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो ये क्या करता है, ये वाटर से हेट करता है। ठीक है, अगर हम वाटर यहां से पास करते हैं तो ये क्या करेगा, वाटर को अंदर नहीं आने देगा, बिकॉज ये क्या करता है, वाटर से हेट करता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर से लविंग, वाटर लविंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें वाटर इनसाइड आ सकता है बट इसके आगे वाटर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये तो हमने देख लिया। अब देखिए ये बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल जमा है, कोलेस्ट्रॉल जमा है। तो जब भी हम कोई लाइक ऑयल लेते हैं बहुत एक्सेस में अगर हम ऑयल लेते हैं, कोई भी फैट की चीज लेते हैं, ठीक है, कोई भी लिपिड लेते हैं, तो वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ से जमा हो जाता है, ये हमारे सेल के स्ट्रक्चर जो होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जम जाता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ जम जाता है, आपके सेल के बीच में, मिडिल में। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है ना। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, वो सेल के पास आके जम जाता है, सेल के पास आके बैठ जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अब कहाँ आता है, ये लिपिड पे आके बैठ जाता है। अब ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये है आपका प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। जो नीचे होता है ये होता है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो अब आप देख सकते हो कि आपका सेल स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, आपका सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है आपके लिपिड से और प्रोटीन से, जिसके बीच में क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो फिल हो जाता है। ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊपर साइड है। अब इसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है। अब देखिए जो आपका प्रोटीन है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन देखिए बाइंड अप हो रहा है किसके साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ, और बाइंड अप होकर क्या बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये ऑल ओवर क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। तो एक नेटवर्क बना रहा है, कह सकते हैं ना, एक नेटवर्क बना रहा है। तो एक जो ये फिलामेंट का ये जो नेटवर्क बन रहा है, ये सब
क्या बनाते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी, मतलब जैसे कि जो आयंस हैं या ऑर्गन सब्सटेंस है जिनको अंदर आना है वो तो आते हैं, बट जो आयंस अंदर नहीं आना है या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनको अंदर नहीं आना है उनसे क्या करवाते हैं, ये प्रोटेक्ट करवाते हैं। ओके डन। नाउ अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन, ठीक है, आप सेल डिवीजन के साथ आप न्यूक्लियर डिवीजन भी इसको कह सकते हो। और क्या कह सकते हो आप, सेल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो। आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियस ही जाके क्या होता है, आपका न्यूक्लियस क्या करता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस ने 2 डॉटर न्यूक्लियर बनाया, ये क्या है आपके न्यूक्लियर है, ठीक है, तो न्यूक्लियर ने क्या किया, 2 आपके डॉटर न्यूक्लियर बनाए, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होता है जब वो डिवाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये क्या करता है, सेम डीएनए को डुप्लीकेट कर देता है, सेम डुप्लीकेट करके ये अलग होता है, तो इसने 2 न्यूक्लियर बनाए, या आप कह सकते हो डॉटर सेल बनाए, मदर सेल से 2 डॉटर सेल फॉर्म हुए, तो ये न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है। अब कह सकते हैं सेल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले एक सेल है, सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और बहुत सारे सेल्स ने मिलके बना लिया टिश्यू, टिश्यू ने बना लिया ऑर्गन, ऑर्गन ने बना लिया बॉडी, ठीक है। अब एक जाइकोट बन गया, जाइकोट से एम्ब्रो बन गया, एम्ब्रो क्या हुआ, एडल्ट हुआ, ठीक है, एडल्ट के बाद क्या हुआ, वो मर गया, डेथ हो गई उसकी। तो ये पूरी प्रोसेस कॉल्ड है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन किसका हो रहा है, सेल के रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि अब आपकी डेथ कब हो रही है, आपका एडल्ट हो गया, डेथ कब हो रही है, जब आपके सेल ने डिवीजन होना बंद कर दिया, सेल का डिवीजन कंप्लीट हो गया, अब सेल डिवीजन नहीं हो रही है, सेल आपकी बूढ़ी हो चुकी है, तब आप क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी, जब आपकी बॉडी ही फंक्शन नहीं करेगी, आपको मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं मिलेगा, आपकी सेल डिवीजन नहीं होंगी, तो क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये जो डिवीजन हो रहा है, वो कौन कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि एक था, एक से कितने बने, 2 न्यूक्लियर बने, 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, लेकिन जब न्यूक्लियस का डिवीजन कितना भी होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोल सकते हो आप, या नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट हो जाते हैं। आई एम एक्सप्लेन हाउ, लाइक 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इस सेल में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। सपोज दैट ये सेल क्या हुई, ये बड़ी हुई, अब जब ये बड़ी हुई तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 92 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने क्या की, ये बड़ी कैसे हुई, इसने क्या किया, इसने क्या किया, 46 क्रोमोसोम्स थे, राइट। अब इसने क्या किया, आपके जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स, इसने क्या किया, उनको 2 इक्वली में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हो गया ना आपका 46 to 46, हाँ, ठीक है, हो गया आपका 46 to 46। अब ये सेल क्या करेगी, आगे जाके
भी आपका n हो गया और ये भी आपका n हो गया, मतलब ये भी 46 हो गया, ये भी 46 हो गया। समझ में आया? तो ये क्या था, n था, मतलब 46 क्रोमोसोम्स थे, इसने क्या बनाया, इसने 46 क्रोमोसोम्स ही बनाए, राइट। अब इसे हम एक्सप्लेन एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो ये न्यूक्लियर डिवीजन कैसे होता है, ये 2 टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। एक तो होता है माइटोसिस, ठीक है, और एक होता है मियोसिस। स्पेलिंग नहीं आती मियोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है, एक तो होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस, ठीक है। बट सेल डिवीजन 3 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है इंटरफेस, सेकंड होता है एमफेस। एमफेस 2 टाइप से होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। गॉट इट? अब इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में आपकी जो सेल होती है वो डेवलप होती है। इस सेल में क्या हो रहा है, आपकी सेल पहले डेवलप हो रही है। जब आपकी सेल डेवलप होगी तभी तो जाके उसका डिवीजन होगा, राइट। तो अब होगा माइटोसिस और मियोसिस में डिवीजन, ठीक है, या हम इसे डेवलप्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब होगा इसका डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस में, ठीक है। देयर हैव डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि एक 4 सेल्स बनाती है और एक 2 सेल्स बनाती है। हाउ, ये जो मियोसिस है ये सिर्फ हमारा किस में पाया जाता है, गैमेट्स में। वी आर मल्टीसेलुलर, राइट, वी आर मल्टीसेलुलर एनिमल। तो मल्टीसेलुलर हमारे पास बहुत सारी सेल्स है जिनके अलग अलग फंक्शन है। तो जो गैमेट्स होती है, गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म एंड ओवम, राइट। तो स्पर्म और ओवम में मियोसिस डिवीजन होती है और माइटोसिस डिवीजन किसमें होती है, और भी जो सेल डिवीजन होता है इन द बॉडी उसमें होता है माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस, राइट। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, माइटोसिस क्या करता है, ये डबल सेल बनाता है, मतलब जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एन है जिसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। इसने क्या किया, ये बड़ा हुआ और इसने कितने सेल्स बनाए, 92, 46, 46। तो इसने क्या किया, अपना डुप्लीकेट बनाया, राइट। मतलब डीएनए या क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हुए, डिवाइड हुए, बट इक्वली डिवाइड होते हैं, इसलिए हम, ठीक है। फिर इसके बाद इसने क्या किया, 2 न्यूक्लियाई बनाए, जो कितने बने, 46 एंड 46, राइट। ये हो गया आपका माइटोसिस। तो जैसे कि हमारी सेल्स है, वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है, हमारी जो सेल्स हैं उसमें बहुत सारी सेल्स से बना हुआ है, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल से बनी हुई है और हर एक सेल का अपना अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो जो सेल, ये क्या करता है, जो सेल रिपेयर होती है या रीजनरेट होती है, ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है, डेवलप्ड होती है, वो क्या करता है, माइटोसिस करता है। जैसे कि आपको कहीं चोट आ गई, ठीक है, वहां की सेल्स आपकी वो मतलब वर्कआउट नहीं हुई, तो उसका रिपेयरिंग का काम कौन करता है, माइटोसिस करता है, क्योंकि हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो जो सेल्स वर्क कर रही है वो किसके अंडर कर रही है, माइटोसिस के अंदर कर रही है। बट हम बात करते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस क्या है, मियोसिस है एक जेनेटिक प्रोसेस
ये एक हैप्लॉइड प्रोसेस। हैप्लॉइड क्या होता है? जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 46 क्या है यहाँ पे? क्रोमोसोम्स हैं। इसने क्या किया, यहाँ पे कम क्रोमोसोम्स कर दिए, हाफ कर दिए। लाइक यहाँ पे 2n थे तो यहाँ पे क्या कर दिया, n कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, 23। तो ये कौन काम करते हैं? मियोसिस करते हैं। अब मियोसिस कैसे काम करते हैं? ये सेल थी, ठीक है, ये 2n था, इसने क्या किया, 2 सेल बनाए, ठीक है। इस सेल ने क्या किया, इसने 2 और बना दिए। ये क्या मिला हमको? हैप्लॉइड मिला। हैप्लॉइड कैसे? 2n से सिंगल n हो गया, तो इसका नेचर कैसा हो गया? हैप्लॉइड नेचर हो गया। अब ये कहाँ पे फाउंड होता है? ये सिर्फ फाउंड होता है गैमेट सेल में, ठीक है। गैमेट सेल कौन सी होती है आपकी? स्पर्म एंड ओवम। गॉट इट? तो स्पर्म और ओवम में कौन क्या होता है? हैप्लॉइड नेचर होता है। अगर मान लो अगर उसमें ये माइटोसिस होता स्पर्म एंड ओवम में, अगर माइटोसिस होता तो क्या होता? 46 + 46, तो जाइगोट बनता है तो कितने का बनता? 92, है ना। फिर ये और बढ़ जाता 92 + 92, फिर उसके प्लस थर्ड जनरेशन आती है 92 + 92 + 92, राइट। तो इसलिए स्पर्म और ओवम में कौन सा क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन क्या होता है? हैप्लॉइड कर देते हैं। तो स्पर्म के पास जैसे 23 है और ओवम के पास भी 23 है, तो ये मिलके कितने बन गए? 46। इसने एक जाइगोट फॉर्म किया 46 का। तो इन ह्यूमन, ठीक है, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो गैमेट्स होते हैं उसमें मियोसिस प्रोसेस होती है, और अदर पार्ट ऑफ द सेल्स, जो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें माइटोसिस डिवीजन होती है। इज इट क्लियर? राइट। अब हम एक और बात करते हैं। मैंने यहाँ पे बात की आपको मल्टी सेलुलर की, है ना। तो देखो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका यूनिसेलुलर और एक होता है आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनि का मतलब क्या हुआ? 1। मल्टी का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट या मोर देन 1। इज इट राइट? तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ। एक सेल से बना हुआ कौन होता है? अमीबा एंड सम बैक्टीरिया आल्सो, राइट। तो अमीबा किसका बना होता है? अमीबा सिंगल सेल का बना होता है। और ये जो अमीबा की सिंगल सेल होती है इसमें ही सारी चीजें होती है आपकी, जितनी भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, ऑर्गेनल्स हुए या जो भी चीज अमीबा को जीने के लिए चाहिए होती है, वो सब कहाँ होती है? सिंगल सेल में होती है। इज इट क्लियर? बट वी आर मल्टी सेलुलर, हमारे पास बहुत सारी सेल्स है, बिकॉज ग्रुप ऑफ सेल्स से बॉडी बनी है ना। सारे सेल्स के अपने अलग अलग डिफरेंट फंक्शन हैं। जैसे ब्रेन की सेल्स के अलग फंक्शन है, सेंस, ठीक है, लंग्स की सेल्स के अलग फंक्शन है, हार्ट की सेल्स के अलग फंक्शन है। तो सबके अपने अपने डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। सो वी आर मल्टी सेलुलर एंड अमीबा बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर। इनके एक ही सेल में बहुत सारे लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमें भी होते हैं, राइट। तो वैसे ही इनके ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन इनकी सिर्फ एक ही सेल सारे फंक्शन करती है, और हमारे डिफरेंट सेल्स के स्पेसिफिक फंक्शन है। ओके गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।